नमस्कार। आपका नया प्रश्न है, छात्रावास में उपभोग की सामग्रियों और सूची के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे ऑप्शन, समाप्त हो चुकी वस्तुओं का नियमित रूप से निपटान करना, उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ओवर स्टॉकिंग, अनियमित की इन्वेंट्री जांच या उपभोग पैटर्न की अनदेखी। समाप्त हो चुकी वस्तुओं का नियमित निपटान करना। अगला प्रश्न है, छात्रावास में इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे ऑप्शन है, कुशल संसाधन आवंटन को हतोत्साहित करने के लिए, संचालन की लागत बढ़ाने के लिए, उपभोज्य वस्तुओं की खपत को ट्रैक करने के लिए या उपभोग पैटर्न की अनदेखी करने के लिए। इसका सही आंसर है उपभोज्य वस्तुओं की खपत को ट्रैक करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रावास में उपभोग की बस सामग्रियों के लिए पुनः क्रम बिंदु। छात्रावास में उपभोग की बस सामग्रियों के लिए पुनः क्रम बिंदु निर्धारित करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है, इन्वेंट्री स्तरों को नजरअंदाज करना, संचालन की लागत बढ़ाना, उपभोज्य वस्तुओं की खपत को ट्रैक करना या उपभोग पैटर्न की अनदेखी करना। इसका आंसर है इन्वेंट्री स्तरों को नजरअंदाज करना। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश की अनदेखी, उचित बाल संरक्षण नीतियों को लागू करना, खतरनाक क्षेत्र में बिना निगरानी वाली पहुंच प्रदान करना या उपभोग पैटर्न की अनदेखी करना। आंसर है उचित बाल संरक्षण नीतियों को लागू करना। अगला प्रश्न है, काम करने वाले कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की पृष्ठभूमि की जांच करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन, अपमानजनक व्यवहार या आपराधिक रिकॉर्ड के किसी भी इतिहास की पहचान करना, उचित बाल संरक्षण नीतियों को लागू करना, खतरनाक क्षेत्र में बिना निगरानी वाली पहुंच प्रदान करना, उपभोग पैटर्न की अनदेखी करना। इसका सही आंसर है अपमानजनक व्यवहार या आपराधिक रिकॉर्ड के किसी भी इतिहास की पहचान करना। अगला प्रश्न, सार्वजनिक स्थानों पर बाल सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी उपाय है? ऑप्शन है, अपमानजनक व्यवहार या आपराधिक रिकॉर्डों की किसी भी इतिहास की पहचान करना, उचित वयस्क बाल अनुपात लागू करना, बच्चों को अकेले घूमने के लिए प्रोत्साहित करना या उपभोग पैटर्न की अनदेखी करना। इसका सही आंसर है उचित वयस्क बाल अनुपात लागू करना। अगला प्रश्न, बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, डर और चिंता का माहौल बनाने के लिए, बच्चों को स्वयं की सुरक्षा के लिए ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाने के लिए, बच्चों को अकेले घूमने के जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, समाज जोखिमों और खतरों की अनदेखी करने के लिए। इसका सही आंसर है बच्चों को स्वयं की सुरक्षा के लिए ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाने के लिए। अगला प्रश्न, छात्रावास में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी तरीका है? हमारे ऑप्शन है, डर और चिंता का माहौल बनाना, ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क तक पहुंच बनाना या समाज जोखिमों और खतरों की अनदेखी करना। इसका सही आंसर है ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला छात्रों का पृथक्करण निश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए, समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए, एक सुरक्षित और सहज वातावरण बनाने के लिए या जोखिम और खतरों की अनदेखी करने के लिए। इसका सही आंसर है सुरक्षित और सहज वातावरण बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला छात्रों के अलगाव को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी उपाय क्या होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन है, साझा स्थानों तक अप्रतिबंधित पहुंच की अनुमति देना, अलग अलग रहने के क्षेत्र और सुविधाओं को लागू करना, मिश्रित लिंग आवास को प्रोत्साहित करना या गोपनीयता संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करना। इसका सही आंसर होगा अलग अलग रहने के क्षेत्र और सुविधाओं को लागू करना। अगला प्रश्न है, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग बाथरूम और शॉवर की सुविधा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, असुविधा पैदा करना, व्यक्तिगत स्वच्छता को हतोत्साहित करना,
मिश्रित लिंग आवाज़ को प्रोत्साहित करना या अलग अलग रहने के क्षेत्रों और सुविधाओं को लागू करना। इसका सही आंसर है अलग अलग रहने के क्षेत्रों और सुविधाओं को लागू करना। अगला क्वेश्चन है, छात्रावास वार्डन छात्रों के रखरखाव और मरम्मत अनुरोधों का कुशल संचालन कैसे सुनिश्चित कर सकता है? ऑप्शन है, लागत बचाने के लिए सभी रखरखाव कार्यों में देरी करना, व्यक्तिगत स्वच्छता को हतोत्साहित करना, छात्रों के लिए मुद्दों की तुरंत रिपोर्ट करने और मरम्मत का समन्वय करने के लिए प्रणाली लागू करना या अलग अलग रहने के क्षेत्रों और सुविधाओं को लागू करना। इसका सही आंसर है छात्रों के लिए मुद्दों की तुरंत रिपोर्ट करने और मरम्मत का समन्वय करने के लिए एक प्रणाली लागू करना। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के बीच समावेशी और सहिष्णु माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास मॉडल को क्या करना चाहिए? भेदभावपूर्ण व्यवहार और पूर्वाग्रहों को प्रोत्साहित करना चाहिए, छात्रों को विशिष्ट समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए, विविधता और समावेशित को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करना चाहिए या अलग अलग रहने के क्षेत्रों और सुविधाओं को लागू करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा विविधता और समावेशित को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्रावास वार्डन को छात्रों के नीचे सामान की चोरी होने की स्थिति में कैसे निपटना चाहिए? ऑप्शन, बिना जांच के किसी छात्र पर विशेष आरोप लगाना, छात्रों को विशिष्ट समूह बनाने की अनुमति देना, स्थिति की अपेक्षा करते हुए मानना कि यह छात्रावास में एक सामान्य घटना है, या अपराधी की पहचान करने के लिए गहन और निष्पक्ष जांच करना। इसका आंसर होगा अपराधी की पहचान करने के लिए गहन और निष्पक्ष जांच करना। अगला प्रश्न, छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदायों में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? ऑप्शन है, बिना जांच किए किसी छात्र पर विशेष आरोप लगा देने पर शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना, स्थिति की अपेक्षा करते हुए यह मानना कि छात्रावास में एक सामान्य घटना है, अपराधी की पहचान करने के लिए गहन और निष्पक्ष जांच करना। इसका सही आंसर होगा शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना। गाइस, ये कुछ EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि पुराने या प्रीवियस ईयर से निकाले हुए हैं। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।